अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम अपने इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप सीरीज़ के लेक्चर 12 में हैं और इस लेक्चर में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और वो प्रोजेक्ट होगा हमारा उर्दू IT अकेडमी का एक ऐप डिज़ाइन का मॉकअप। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और जो भी हमारा प्रोजेक्ट रहेगा वो दिखने में कैसा होने वाला है। तो जो भी हमें चीज़ें इस प्रोजेक्ट के लिए पहले से चाहिए होंगी वो ये हैं। पहली चीज़ तो है हमारा लोगो। हम सबसे पहले तो एक स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे। जब भी कोई ऐप आप ओपन करते हैं तो उसका एक स्प्लैश स्क्रीन आता है, तो उसके लिए हमें एक पहले से प्रीमेड लोगो चाहिए होगा। और अगर आप सिंपल सा टेक्स्ट बेस्ड लोगो बनाना चाहते हैं तो आप जो भी टाइपोग्राफी वाला लेक्चर था हमारा, आप उसमें से टाइपोग्राफी सीख के एक बहुत ही सिंपल सा कोई सा भी टेक्स्ट बेस्ड लोगो बना सकते हैं। उसके बाद से हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे ऐप के लिए रिटन कंटेंट की। तो उसमें हम अपने ऐप के डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें लिखने वाले हैं, क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, क्या नाम रहेंगे या फिर कहाँ क्या चीज़ें लिखने वाले हैं, वो सारा कंटेंट आपके पास पहले से होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो रहेगी वो आपका वायर फ्रेमिंग होगा या प्री प्लानिंग होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ किस सिस्टमेटिक या किस सीरीज़ में रहने वाली है। जैसे कि इस ऐप डिज़ाइन के लिए मैंने सोचा है कि सबसे पहले मैं स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन करूँगा, उसके बाद से हमारा होम स्क्रीन डिज़ाइन होगा। तो इसके बारे में अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में और बात करूँगा। और चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो आप देख सकते हैं जो पहली यहाँ पे मैंने एग्जांपल अपनी डाल रखी है, ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन के बाद जो लॉगिन का आएगा, लॉगिन का जो स्क्रीन आएगा या साइन अप का स्क्रीन आएगा, ये वो है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगो मेरे पास पहले से है और बाकी चीज़ें हम फोटोशॉप में अपना बनाएंगे। उसके बाद से आप दूसरे जो भी स्क्रीनशॉट है आप इसमें देख सकते हैं कि जो भी होम, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो होम रहेगा वो कैसा आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पहले से प्लानिंग कर ली है कि जो भी मेरी कलर स्कीम यहाँ पे लेके मैं चलने वाला हूँ वो मैं ब्लू लेके चलने वाला हूँ। और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि जैसे आप होम स्क्रीन में आएंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेटेस्ट अपलोड्स दिख रहे हैं। तो आप जो भी उर्दू IT अकेडमी पे नया वीडियो डलेगा वो सबसे पहले लेटेस्ट अपलोड्स में आने लगेगा। उसके नीचे एक प्लेस होल्डर है और इस प्लेस होल्डर के ऊपर टाइटल है। तो जो भी लेक्चर रहेगा ये उसका टाइटल रहेगा और ये जो भी मैंने यहाँ पे एक पिंक कलर का बॉक्स बनाया है ये हमारा प्लेस होल्डर कहलाता है कि इस जगह पे आपका जो भी थंबनेल रहेगा वो रहेगा। इसके बाद से यहाँ पे मैंने स्लाइडर के 3 ठो डॉट्स बनाए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये स्लाइड होगा तो आपको रिसेंट के 3 वीडियो यहाँ पे दिखेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट जो भी प्लानिंग हमने की है वो है रिसेंटली वॉच्ड की कि जो भी आपने रिसेंटली वीडियो देख चुका है उसका ये एक एक करके यहाँ पे थंबनेल आएगा, तो आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद से आपके जो भी करेंट कोर्सेज चलते रहेंगे ये उसका आपको टाइटल देगा और साथ में यहाँ पे आपको वो उस कोर्स की प्रोग्रेस बताएगा। तो ये इस तरह से मैंने अपना जो भी होम स्क्रीन है ये यहाँ प्लान किया था। और बाकी जो मेन विंडो का कलर यहाँ पे रखने वाला हूँ मैं वो है ब्लू और हमारा वाइट में चलने वाला है। तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे हमारा जो भी वीडियो आपका जो करंट वीडियो ओपन रहेगा ये उसका पेज है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो के लिए प्लेस होल्डर रखा है और यहाँ प्ले की बटन है। इसके बाद से हमारा जो भी लेक्चर का टाइटल रहेगा वो रहेगा और उसके नीचे लेक्चर का हमारा कुछ छोटा सा डिस्क्रिप्शन रहेगा। इसके बाद से यहाँ 2 बटन्स मैंने यहाँ पे प्लान की हैं। पहली बटन हमारी आस्क का क्वेश्चन की रहेगी, तो आप जैसे इसे क्लिक करेंगे आप फोरम में रिडायरेक्ट हो जाएंगे और आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दूसरी जो बटन है वो है शेयर की, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये वीडियो शेयर के आपको ऑप्शन देगा। इसके नीचे आपका जो भी इस सीरीज़ से रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके ये 2 प्रीवियस लेक्चर्स आपको दिखेंगे। और लास्ट जो यहाँ पे विंडो में डिज़ाइन करूँगा वो हमारी जो भी साइड बार की विंडो है ये वो डिज़ाइन रहेगी। तो साइड बार में मैंने यहाँ पे अपना प्रोफाइल का जो भी यहाँ पे सर्कल में प्लेस होल्डर रखा है, यहाँ पे मैं अपनी फ़ोटो डाल सकता हूँ। इसके नीचे हमारा जो भी नाम से रजिस्टर्ड रहेगा वो नाम आएगा और उसके बाद से हमारे जो भी ऑप्शंस हैं प्रोफाइल, कोर्सेज और फोरम्स और सेटिंग्स, तो ये सारे चीज़ें सारे ऑप्शन आपके यहाँ आपके साइड बार में दिखेंगे। तो आप जैसे ही यहाँ से स्वाइप करेंगे अपने लेफ़्ट साइड से स्क्रीन के तो ये आपको साइड बार आपको दिख जाएगी। तो चलिए इसके बाद से हम सीधे फ़ोटोशॉप में चलते हैं और देखते हैं हम ये सारा डिज़ाइन कैसे करने वाले हैं। तो हम फोटोशॉप में आ चुके हैं और
सबसे पहला जो हम स्क्रीन यहाँ डिज़ाइन करेंगे अपने एप्लीकेशन के लिए वो है हमारा स्प्लैश स्क्रीन। तो आप जैसे ही कोई भी एप्लीकेशन ऑन करते हैं तो आपको सबसे पहले एक स्प्लैश स्क्रीन दिखती है, और स्प्लैश स्क्रीन में आपको जो भी एप्लीकेशन है उसका लोगो दिखता है या फिर जो भी वेलकम स्क्रीन है वो रहती है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन करने के लिए एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और न्यू डॉक्यूमेंट में हमारा जो जो भी साइज़ रहेगा वो पिक्सल्स में रहेंगे, और जो विड्थ रहेगी हमारी वो 1440 पिक्सल्स की रहेगी, और जो हाइट रहेगी ये हमारी 2560 पिक्सल्स की रहेगी, और रेजोल्यूशन जो रहेगा वो आप 72 रखें, क्योंकि आप अभी जो भी काम करेंगे आपको स्क्रीन पे व्यू करना है, और जो आपका कलर मोड रहेगा वो RGB रहेगा। अब यहाँ विड्थ और हाइट आप चाहें तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बट मेरा ये जो स्पेसिफिक विड्थ और हाइट लेने का रीज़न ये है कि जो भी मॉकअप आप बनाएंगे वो मॉकअप में जो भी डिफ़ॉल्ट साइज़, मैंने काफ़ी मॉकअप देखे हैं मोबाइल फ़ोन्स के, उसमें जो एंड्रॉयड का डिफ़ॉल्ट साइज़ आप चुनेंगे वो इसी के रेशो में चलता है। इसलिए मैंने ये जो भी हाईएस्ट साइज़ था वो यहाँ पे लेके डिज़ाइन कर रहा हूँ, ताकि आप इसको फिर फर्दर रिसाइज़ करके छोटे मॉकअप में भी फिट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी और ओरिएंटेशन या किसी और फ़ोन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये वैल्यूज़ थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं, बट अगर आप डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड के लिए डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो आप ये एज इट इज़ वैल्यू लेके आप डिज़ाइन यहाँ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ मैं ओके प्रेस करता हूँ और हमारा फ़ोटोशॉप हमें एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे देगा। और इस डॉक्यूमेंट में क्योंकि हम सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन बना रहे हैं तो उसके लिए हमें एक बैकग्राउंड चाहिए, बैकग्राउंड में एक कलर चाहिए, और उसके बाद से हमारा यहाँ पे मोटो ये है कि हम यहाँ पे जो भी हमारा ऐप रहेगा उसके लिए हम यहाँ पे उर्दू IT अकेडमी का जो नया वाला लोगो मैंने डिज़ाइन किया है मॉकअप के लिए वो यहाँ पे मैं डाल दूँ। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी स्क्रीन है, तो चलिए हम फटाक से इसमें जो भी चीज़ें हैं वो डाल देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर के लिए आप 2-3 तरह से बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं, या तो आप सीधे यहाँ पेंट बकेट पे जाके आप डायरेक्ट पेंट बकेट टूल से यहाँ फिल कर सकते हैं, बट क्योंकि हो सकता है कि मुझे बाद में वो कलर थोड़ा बहुत चेंज करना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाऊँगा, और एडजस्टमेंट्स में जाके मैं यहाँ सॉलिड कलर पे क्लिक करूँगा, और फोटोशॉप मुझे कलर पिकर यहाँ दे देगा। तो जो कलर मुझे चाहिए उसका जो भी कोड है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट करके रखा है, और वो है 1BB ADC। तो ये जो ब्लू है ये मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और आप चाहें तो कोई और अपना कलर यूज़ कर सकते हैं अपने ऐप के लिए। तो चलिए हम ओवरऑल जो भी हमारा कलर स्कीम रहेगा, हम ये जो कलर है हमारा ब्लू, हम यही लेके पूरे ऐप का जो भी टास्क बार या फिर जो भी ऊपर जो बार रहता है वो हम जो भी मेन्यू है वो सारा का सारा हम यही सेम कलर यूज़ करेंगे, और जो भी हमारा टेक्स्ट रहेगा वो हमारा वाइट रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ, और नेक्स्ट जो चीज़ हमें करनी है वो ये करना है कि हमें यहाँ पे बीच में लोगो डालना है अपना। और लोगो डालने के लिए सिंपली मुझे, क्योंकि इस ट्यूटोरियल में मैंने पहले ही बताया था कि इसकी प्रीरिक्विजिट ये है कि आपके पास जो भी लोगोज़ हैं वो सब पहले से डिज़ाइन आपके पास रखे रहें, क्योंकि मैं अभी लोगो का डिज़ाइन बताना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम यहाँ पे चला जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना लोगो ले आते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ लोगो अपना ले आया है, और मैं इसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा अपने जो भी डॉक्यूमेंट है, और इसको मैं सब यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ। तो सेंटर करने के लिए आप एक चीज़ ये यूज़ कर सकते हैं कि जो भी आपकी लेयर है जो भी आपको सेंटर करना है, तो मान लीजिए यहाँ मेरा उर्दू IT अकेडमी का लोगो है, इसको मुझे जो भी अपना बैकग्राउंड है इसके बीचों बीच लाना है। तो मैं लेयर 1 जो है हमारी लोगो की वो सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल दबा के बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लूँगा, और जैसे ही आप ये दोनों लेयर सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे यहाँ कुछ ऑप्शंस एक्टिव हो गए हैं, और वो ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं कि आपका जो भी सेंटर करने के ऑप्शन है, तो अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये जो भी हॉरिजॉन्टली है वो सेंटर कर देगा, और ये वाला ऑप्शन मुझे वर्टिकली सेंटर कर देगा। तो ये हमारा जो भी लोगो था यहाँ पे सेंटर हो चुका है। तो स्प्लैश स्क्रीन के लिए हमारा सिर्फ इतना डिज़ाइन काफ़ी है। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ भी और लाइंस लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा उर्दू IT अकेडमी का जो भी आपका टैगलाइन है एजुकेशन फॉर ऑल, हम वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ।
और हम इसे थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं ताकि जो भी साइज है इसका ये इससे मैच हो जाए। तो चलिए स्प्लैश स्क्रीन के लिए तो इतना ही, और इसके बाद से हम इसकी नेक्स्ट स्क्रीन जो है वो डिज़ाइन करते हैं, और वो हमारी लॉगिन स्क्रीन है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जो भी हमारा फर्स्ट स्क्रीन की जो भी कंटेंट है हम इन सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे और उसको कंट्रोल जी दबा के ग्रुप कर देंगे, और इस ग्रुप में हम लिख देंगे स्प्लैश स्क्रीन। भी नेक्स्ट स्क्रीन रहेंगी वो सारा का सारा मैं अलग अलग फोल्डर्स में डालता जाऊंगा। इससे होगा ये कि जो भी हम स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे उसका जो भी कंटेंट, अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंटेंट है जो कि एक ही जगह पे रहने वाला है या चेंज नहीं होने वाला है, तो हम एज इट इज़ हर अलग अलग ना डिज़ाइन करके उस चीज़ को एक ही जगह छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम इसके बाद से हमारा लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं। तो लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ पे जाके सॉलिड कलर में वापस से एक सेम जो भी हमारा बैकग्राउंड था उसका एक लेयर बना देता हूँ। इसके बाद से हमें फिर से अपना लोगो चाहिए। तो लोगो मैं यहाँ पे अपना जो भी स्प्लैश स्क्रीन का फोल्डर है इसमें से मैं इसे डायरेक्ट यहाँ डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और इसे अपना कलर फिल लेयर 2 के ऊपर मूव कर लेता हूँ। और क्योंकि हमें इस स्क्रीन के लिए सिर्फ और सिर्फ लोगो चाहिए और ये उर्दू IT अकेडमी नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे दो तरीके से ये काम कर सकते हैं। एक तो हम इस पर लेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं, और जो भी उर्दू IT अकेडमी का पोर्शन है वो हम इसको ब्लैक पेंट करके हटा सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट इसको इरेजर यूज़ करके हटा सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए मैं यहाँ पे मास्क यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ एक मास्क लगा देता हूँ, और मैं सिंपली अपना पेंट ब्रश लेके यहाँ पे अगर ब्लैक पेंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने मास्क वाले चैप्टर में बताया था कि फोटोशॉप टेम्परेली इसको मास्क एज अ मास्क हाइड कर देगा। जो भी मास्क आपने लगाया है उसके थ्रू इसको उस चीज़ को हाइड कर देगा। तो चलिए अब इस लोगो को मैं थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेता हूँ, और इसे थोड़ा सा मैं रिसाइज कर देता हूँ। इसके बाद से हमें यहाँ पे दो अपने ऑप्शन चाहिए, एक तो चाहिए लॉगिन का और एक नए यूज़र के लिए साइन अप का। तो चलिए मैं यहाँ सबसे पहले कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, और टेक्स्ट के लिए जो मैं फ़ॉन्ट यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वो ओवरऑल जितने भी मैं स्क्रीन डिज़ाइन करूँगा उन सब में एक ही फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, और इस फ़ॉन्ट का नाम है रोबोटो लाइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं, और रोबोटो लाइट जो फ़ॉन्ट है वो एंड्रॉयड सिस्टम का, जो भी गूगल का प्योर एंड्रॉयड सिस्टम है उसका ये डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है। और ये फ़ॉन्ट आपको ईज़िली गूगल की जो भी मटेरियल डिज़ाइन की साइट है उस पर मिल सकता है, या फिर आप इंटरनेट पे ये बहुत ईज़िली ये फ़ॉन्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ लॉगिन के लिए वो हमारा रहेगा रोबोटो लाइट, और जो इसका साइज़ रहेगा वो रहेगा 60 पॉइंट्स। तो चलिए यहाँ पे मैं लॉगिन लिखता हूँ, और साथ में मैं यहाँ पे एक बार और साइन अप लिख लेता हूँ। इन दोनों को मैं अब यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो भी मैं अरेंजमेंट यहाँ कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो भी हमारा लोगो है इसके बहुत ज़्यादा ऑफ ना जाए और लोगों के नीचे ही लगभग रहे ये, बट बीच में सेपरेशन के लिए हम यहाँ थोड़ी सी स्पेस अपनी दे सकते हैं। अब इसके बाद से मैं चाहता हूँ कि हमारा जो भी ऑप्शन यहाँ एक्टिव रहे हमको उसके नीचे एक इंडिकेटर दिखता रहे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक चीज़ करूँगा कि मैं अपना शेप टूल में रेक्टेंगल शेप टूल यूज़ करूँगा, और मैं इसको यहाँ पे नीचे एक पतली सी लाइन या रेक्टेंगल शेप बनाने वाला हूँ, जिससे हमें जब भी आप एप्लीकेशन के स्क्रीन पे रहें तो आपको ये पता रहे कि कौन सा जो भी आपका ऑप्शन है वो एक्टिव है। तो चलिए हम यहाँ पे फिल के लिए हम यहाँ वाइट यूज़ करते हैं, और जो स्ट्रोक है हम इसको नन कर देते हैं। इसके बाद से मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ,
तो आई गेस इतना काफ़ी रहेगा, और मैं इसे इसके नीचे अरेंज कर देता हूँ। और इसकी जो ओपेसिटी है, मैं नहीं चाहता ये इतना ज़्यादा विजिबल रहे, तो मैं इसकी ओपेसिटी लगभग लगभग 50% कर देता हूँ। और इसके बाद से हमें दो चीज़ें और करनी है। हमें तो एक तो यूज़र नेम और पासवर्ड का फील्ड बनाना है, और इसके बाद से एक लॉगिन की यहाँ पे बटन बनानी है हमें। तो चलिए हम वो दोनों चीज़ें भी कर लेते हैं। तो यूज़र नेम और पासवर्ड का फील्ड बनाने के लिए अगेन मैं अपनी जो भी रेक्टेंगल टूल है इससे दो हॉरिजॉन्टल लाइंस डालूंगा, जिससे हमें पता रहे कि जाना है वो इस लाइन के ऊपर जाएगा। और उसके बाद से उसके नीचे हम एक लॉगिन की बटन बनाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना रेक्टेंगल शेप टूल से एक लाइन बना देता हूँ। और मैं इसको अपने स्मार्ट गाइड्स के यूज़ से लगभग लगभग से सेंटर कर देता हूँ। और नेक्स्ट हमको एक और लाइन चाहिए, तो मैं इसको वापस से डुप्लीकेट कर लेता हूँ और मैं इसको इसके नीचे अरेंज कर लेता हूँ। और इसके बाद से हमें जो भी यहाँ क्लू टेक्स्ट चाहिए, या फिर जो भी आपका टेक्स्ट यहाँ पे देना है कि हिंट टेक्स्ट बोल सकते हैं आपकी यूज़र नेम और पासवर्ड, तो सेम इसी फ़ॉन्ट से मैं यूज़र नेम और पासवर्ड लिख लेता हूँ। मैं इसे डुप्लीकेट करके इसी जगह पे ला देता हूँ, और मैं इसे फिर एडिट करके यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ। और क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि ये दोनों टेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा शो हों, तो मैं इसकी ओपेसिटी भी बहुत ज़्यादा कम कर देता हूँ, ताकि हमें सिर्फ एक हिंट की तरह दिखाई देगा। और इसके बाद से एक ऑप्शन हमें और यहाँ चाहिए, और वो ऑप्शन है फॉरगॉट पासवर्ड का। तो चलिए फॉरगॉट पासवर्ड भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और इसके लिए जो टेक्स्ट हमारा रहेगा ये थोड़ा सा मैं छोटा यूज़ करने वाला हूँ। 60 पॉइंट्स ना करके मैं इसको थोड़ा सा 48 पॉइंट्स कर दूंगा। और इसका भी जो ओपेसिटी है मैं इसे थोड़ा सा कम करने वाला हूँ, ताकि इतना ज़्यादा विजिबल ना रहे। तो मैं इसकी ओपेसिटी लगभग लगभग उतनी ही कर देता हूँ जितनी बाकी चीज़ों की है। तो ये हमारी जो भी लॉगिन स्क्रीन है, ये काफ़ी कुछ क्रिएट हमने कर लिया है। और इसके बाद से लास्ट जो चीज़ मुझे चाहिए वो है लॉगिन की, हमें यहाँ बटन चाहिए। तो लॉगिन की बटन क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने शेप टूल में जाना पड़ेगा, और शेप टूल में जो राउंडेड रेक्टेंगल टूल है वो आप सेलेक्ट करें। और इसके बाद से जो आपका शेप है आप उस शेप को यहाँ पे बनाएं। और आप देख सकते हैं जो भी आपका राउंड है, ये जो भी इसका रेडियस है वो बहुत ही अभी कम है। तो हम एक काम करेंगे कि जो भी हमारा, आप देख सकते हैं जैसे ही आप अपना शेप बनाएंगे, आपको साइड में यहाँ पे फोटोशॉप एक प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स दे देगा। और अगर किसी वजह से ये डायलॉग बॉक्स आपको नहीं दिख रहा है, तो आप विंडोज़ में जाएं और विंडोज़ में जाके यहाँ प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करें। और आप देखेंगे कि जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ है इस शेप की, इसके नीचे वाला जो पार्ट है, इसके नीचे आपको दिख रहा है कि जो भी 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल ये जो भी आपकी हैं, ये चारों एजेस का जो भी राउंड रेडियस है वो है। तो अगर मैं इसे एक किसी भी एक को पकड़ के करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये हमारा मूव हो रहा है। और जैसे ही मैं छोड़ूंगा आप देख सकते हैं कि इसने बहुत ही ज़्यादा कर्व कर दिया है हमारे एजेस को। तो चलिए इसके बाद से जो भी फिल है हमारा, मैं इसे फिल को नन कर देता हूँ, और जो स्ट्रोक है मैं स्ट्रोक को इसे वाइट कर देता हूँ। और जो स्ट्रोक का साइज़ है हम इस साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ताकि जो हमारी एक बटन है वो हॉलो बटन दिखे, हमें सिर्फ आउटलाइन दिखे, क्योंकि हम इसके बीच में लॉगिन लिखने वाले हैं। तो चलिए इसको मैं ओके कर देता हूँ। और इसके बाद से मैं अपना टाइप टूल लेता हूँ, और टाइप टूल से मैं यहाँ पे अपना लॉगिन टाइप कर देता हूँ। और इस लॉगिन को आप इसमें मूव कर लें। तो ये जो हमारा लॉगिन स्क्रीन थी ये हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर ली है।
तो चलिए लॉगिन स्क्रीन का जो भी कंटेंट है हम इनको एक ग्रुप में डाल के ग्रुप कर लेते हैं और इसके बाद से हम अपनी नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव करते हैं। इसके बाद से जो अब हम स्क्रीन डिज़ाइन करने वाले हैं वो जो हमारा होम स्क्रीन रहेगा, कि आपने मान लीजिए यहाँ पे लॉगिन किया और इसके बाद से आप जो भी नेक्स्ट स्क्रीन आपको शो होगी वो हमारी होम स्क्रीन रहेगी। और तो चलिए हम होम स्क्रीन के लिए अपना यहाँ पे एक और फोल्डर या फिर हम एक नए सॉलिड कलर से शुरुआत करते हैं। और जो होम स्क्रीन का जो मेरा जो भी प्लानिंग है वो ऐसी है कि जो भी हमारा ये जो लोगो है उर्दू IT अकेडमी का, ये लोगो हमारा टॉप लेफ्ट में रहेगा और इसके साथ में आपकी यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस रहेंगी जो कि शो करेंगे कि आपका जो भी मेन्यू है वो यहाँ पे स्वाइप करने से आएगा। और इसके बाद से हमारी नीचे जो भी वाइट बैकग्राउंड रहने वाला है और उसके बाद से हमारी जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम अपने डिफरेंट सेक्शंस बनाने वाले हैं वो हमारा यहाँ रहेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ अपना एक सॉलिड कलर से, और सॉलिड कलर इसके लिए मैं अभी वाइट ले रहा हूँ। और इसके बाद से मुझे करना ये है कि ऊपर एक हमारा टॉप में बार चाहिए हमें, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली अपना रेक्टेंगल टूल यूज़ कर सकता हूँ। और रेक्टेंगल टूल का जो कलर है ये हम चाहें तो बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अभी मैं अपना जो भी कलर है, ये हमारा जो भी बैकग्राउंड हमने यूज़ किया है बाकी 2 स्क्रीन्स में वो सेम वही यहाँ पे भी कर देता हूँ। तो ये मैंने कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद से चलिए यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। तो आई गेस इतना रेक्टेंगल का विड्थ सही है, और आप इसे चाहें तो वापस से रीअरेंज करके इसका विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए आई गेस इतना काफ़ी रहेगा। और अब मुझे यहाँ पे हमारा लोगो उर्दू IT अकेडमी का फिर से चाहिए। तो चलिए मैं लोगो अपना लॉगिन स्क्रीन वाले जो भी हमारा फोल्डर है यहाँ से मैं अपना जो भी लोगो है वो यहाँ फिर से डुप्लीकेट करके जो हमारा जो भी ये ब्लू शेप है यहाँ पे हम इसे इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। और जैसे ही मैं मूव करूँगा आप देखेंगे हमारा लोगो यहाँ पे शो होने लगा है। तो इस लोगो को मैं अभी थोड़ा रिसाइज़ करता हूँ ताकि ये इस जो भी बार है इसमें फिट हो जाए। तो रिसाइज़ करने के लिए मैं यहाँ ट्रांसफॉर्म विंडो ले आऊँगा, Ctrl+T इसका शॉर्टकट है, और मैं शिफ्ट प्रेस करके इसे प्रोपोर्शन में रिसाइज़ कर लेता हूँ। और मैं लगभग इसे यहाँ प्लेस कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा और इसे रिसाइज़ कर रहा हूँ। तो ये हमने इसे रिसाइज़ कर लिया। और इसके बाद से मुझे यहाँ पे मेन्यू को शो करने के लिए 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स मैं वापस से अपना रेक्टेंगल टूल से बना सकता हूँ। मैं यहाँ थोड़ा सा जूम इन होता हूँ। और क्योंकि यहाँ अभी कलर मेरा जो भी है वो ब्लू है इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे कलर मैं इसको वाइट में चेंज कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये जो भी बार है ये आ गया है। मैं इसे थोड़ा सा रिसाइज करने वाला हूँ और मैं इसे 2 बार यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे इसे मूव करता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे तीनों जो स्ट्रिप्स हैं ये आ गई हैं, और मैं इन तीनों स्ट्रिप्स को एक साथ सेलेक्ट करके इसे थोड़ा सा मूव करता हूँ ताकि ये हमारा जो भी लोगो है इसके बीचों बीच में रहे। और ये जो भी हमारा तीनों स्ट्रिप्स हैं ये शो करेगा कि आप अगर साइड से स्वाइप करेंगे तो आपका जो भी मेन्यू बार है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। मैं चाहूँ तो इसे थोड़ा सा और अच्छे से प्लेस कर सकते हैं हम। तो ये हमने इसे प्लेस कर दिया। तो चलिए हम यहाँ अपना टाइप टूल लेते हैं और जो भी हमारा फ़ॉन्ट रहेगा वो हम रोबोटो थिन ही रखते हैं। और इसके लिए अभी जो भी हेडलाइन है इसके लिए मैं इसका फ़ॉन्ट यहाँ पे अराउंड 85 to 87 पॉइंट्स रख रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं 87 लेके चलता हूँ। और जो भी हमारी हेडिंग रहेगी लेटेस्ट अपलोड करके मैं इससे पहले लिख देता हूँ। और क्योंकि हमारा टेक्स्ट का कलर वाइट है और तो वाइट ऑन वाइट ये दिख नहीं रहा है, तो चलिए मैं इसको सबसे पहले तो सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा, और इसका जो कलर है ये मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ या थोड़ा सा
ग्रे कर देता हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा डार्क ना दिखे। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने मूव टूल से इसको प्लेस कर देता हूँ। इसके बाद से मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा लेटेस्ट अपलोड है इसके नीचे जो भी हमने अपलोड किया है ट्यूटोरियल, उसका एक थंबनेल यहाँ पे शो होता रहे, और वो थंबनेल में जैसे ही करें तो हमारा लेटेस्ट 3 थंबनेल आपको यहाँ। तो थंबनेल के लिए आप कोई से भी इमेज डाल सकते हैं, पर अभी क्यों इमेज नहीं है तो मैं यहाँ पे एक शेप या एक रेक्टेंगल बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ जो कि हमारा प्लेस होल्डर का काम करेगा, और उस प्लेस होल्डर में आप आगे चल के कोई सी भी इमेज वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने वापस से शेप टूल पे आता हूँ और मैं इसका जो कलर है वो चेंज करके पिंक कर देता हूँ, और मैं यहाँ से अपना एक शेप यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ शेप क्रिएट हो चुका है, और इसका कलर मैं थोड़ा सा डल कर देता हूँ ताकि वो बहुत ही ज़्यादा लाउड कलर दिख रहा था। तो ये हो गया हमारा शेप, और इस शेप के ऊपर मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा लेक्चर रहे उसका जो भी टाइटल है वो यहाँ पे हमेशा शो होता रहे। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना टाइप टूल लेता हूँ, और आप देख सकते हैं क्योंकि अभी मेरा ये शेप एक्टिव है, तो आप जैसे ही टाइप टूल लेंगे ये टाइप टूल जो भी रहेगा इसका आइकन ये चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप जैसे ही किसी भी शेप के ऊपर हैं और अगर आप टाइप टूल लिए हुए हैं और अगर आपने क्लिक किया तो जो भी आपका टेक्स्ट रहेगा वो उस शेप के ऊपर उसको फॉलो करने लगेगा या लिखने लगेगा। तो अच्छा ये है कि जब भी आपका कोई शेप है तो आप उससे अलग हट के पहले यहाँ पे टेक्स्ट लिख लें और उसके बाद से उसे मूव कर दें। तो यहाँ पे चलिए मैं अपना लेटेस्ट जो भी अपलोड रहेगा ये फ़ोटोशॉप से रिलेटेड है, और ये है हमारा लेक्चर 12। तो चलिए मैं इसको अब वापस से इसके ऊपर मूव कर सकता हूँ, और जो इसका कलर है ये कलर मैं इसको अभी वाइट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा लेक्चर 12 फोटोशॉप। और इसके बाद से मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मुझे ये शो करना है कि अगर आप इस थंबनेल को स्वाइप करें तो इसके साथ में आप 2 थंबनेल और देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 3 डॉट्स यूज़ करने वाला हूँ जो कि ये शो करेंगे कि आप कितने थंबनेल यहाँ पे हैं, और आपका जो भी करंट थंबनेल रहेगा उसका जो कलर रहेगा डॉट का वो अलग रहेगा। तो चलिए डॉट्स बनाने के लिए मैं अपना एलिप्स टूल ले लेता हूँ, और एलिप्स टूल लेने के बाद यहाँ मैं सिंपली शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करता हूँ ताकि एक हमारा यहाँ पे सर्कल बन जाए। और सर्कल का जो भी कलर है फर्स्ट वाले सर्कल के लिए मैं यहाँ पे येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से विजिबल रहे। और चलिए इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, और इसके बाद से मैं इसे 2 बार और यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इस दोनों को एक साथ मूव कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा जो भी हमारे इंडिकेटर्स हैं हमारे थंबनेल के लिए वो हो गए, और इन तीनों को मैं एक साथ अब जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है इसके बीचों बीच सेंटर कर लेता हूँ। तो चलिए ये तो हमारा हो गया, और इसके बाद से जो चीज़ मुझे करनी है वो ये है कि जो फर्स्ट हमारा डॉट है मैं इसका कलर बस येलो चाहता हूँ, और बाकी जो 2 डॉट्स हैं मैं इनका कलर कुछ डिफरेंट चाहता हूँ, या लेट्स से वाइट कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि आप जिस भी थंबनेल पे रहेंगे उस नंबर का जो भी आपका डॉट रहेगा वो हमेशा वो येलो हो जाएगा, या जो भी एक्टिव थंबनेल रहेगा उसका जो डॉट रहेगा उससे रिलेटेड वो अलग कलर का रहेगा। तो ये आपको बताएगा कि ये इसके बाद कितने थंबनेल हैं या आप किस नंबर के थंबनेल पे हैं। तो चलिए अभी मैं फर्स्ट नंबर वाले को ही येलो रखता हूँ और बाकी दोनों को मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। तो ये हमारा जो भी इंडिकेटर है थंबनेल का वो हो गया, और इसके बाद से मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारा लेटेस्ट अपलोड था वैसे ही यहाँ पे हमारा रिसेंटली वॉच्ड रहे, कि आपने जो भी रिसेंटली आपने ट्यूटोरियल देख चुका है वो जो भी ट्यूटोरियल रहेंगे वो सारे के सारे एक साथ यहाँ पे रिसेंटली वॉच्ड के अंदर आए। तो मैं यहाँ पे लेटेस्ट अपलोड का जो हमारा टेक्स्ट था मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको मैं नीचे मूव कर लेता हूँ। अभी मैंने शिफ्ट दबा के रखा है इसलिए ये सेम लाइन में मूव हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को एडिट करके रिसेंटली वॉच्ड
लिख देता हूँ। और इसके बाद से जैसे कि मैंने यहाँ एक प्लेस होल्डर बनाया था, मैं सेम यहाँ पे कुछ छोटे प्लेस होल्डर बनाता हूँ, ताकि जो हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिसेंटली वॉश्ड में फिट कर सकें। तो उसके लिए मैं अपना वापस से रेक्टेंगल टूल पे आऊँगा और रेक्टेंगल टूल लेके मैं यहाँ पे अपना जो भी प्लेस होल्डर है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं स्क्वायर्स में अपना जो भी थंबनेल रहे वो यहाँ पे स्क्वायर में रहे। तो चलिए यहाँ पे हम एक स्क्वायर बना देते हैं और इसका जो कलर है हम इसको कुछ अच्छा सा कलर दे देते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे हमने ग्रीन दिया और मैं सेम इसको ही यहाँ कॉपी कर देता हूँ और हम इसे अब इसके साइड में मूव कर देते हैं और हम इसका जो गैप है दोनों के बीच में इसे थोड़ा सा कम कर देते हैं। सेम ऐसे ही, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा सिस्टम रहे कि आप अगर स्वाइप कर रहे हैं इस साइड से तो जो भी रिसेंटली वॉच्ड है ये धीरे धीरे आगे स्वाइप होता जाए और ये बढ़ता जाए। तो चलिए मैं एक बार और यहाँ इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे यहाँ प्लेस कर देता हूँ और अब इन दोनों का जो कलर है वो मैं इसे अलग अलग कलर में दे देता हूँ। तो लेट्स से इसका मैं येलो कर देता हूँ और जो ये हमारा था हम इसे थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर दे देते हैं, या हम इसे थोड़ा सा ब्लूइश दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारे जो भी रिसेंटली वॉश के प्लेस होल्डर थे, ये हो गए। और इसके बाद से मैं चाहता हूँ कि हमारा सबसे लास्ट में जो भी आपके जो करंट कोर्सेज चल रहे हैं या जो भी आप कोर्सेज ले रहे हैं वो कोर्सेज पूरे डिटेल में रहें और आपकी कितनी प्रोग्रेस उस कोर्स की हुई है वो रहे। तो चलिए जो हमारा यहाँ रिसेंटली वॉश वाला टेक्स्ट है हम इसे एक बार फिर से डुप्लीकेट कर लेते हैं और हम इसे वापस से इसके नीचे मूव कर लेते हैं और यहाँ जो चीज़ मैं लिखने वाला हूँ वो है हमारा माई कोर्सेस। और माई कोर्सेस के नीचे जो भी आपका करेंट कोर्स चलता रहेगा ये हम वहाँ पे नीचे वो उसका टाइटल लिखेंगे और उसके साथ हम एक प्रोग्रेस बार बनाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे करना है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि हमारा बैकग्राउंड में एक रेक्टेंगल रहे और रेक्टेंगल का जो बैकग्राउंड चाहिए मुझे वो थोड़ा सा ग्रेइश चाहिए। और इसके बाद से जो हमारा टेक्स्ट इसके ऊपर रहेगा वो रहेगा हमारा जो भी कोर्स का नाम है वो यहाँ पे हम लिखते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा और से छोटा कर लेता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे इसको रिसाइज कर लिया और यहाँ मैं चाहता हूँ कि हमारा एक सर्कुलर प्रोग्रेस बार रहे। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि एक सर्कल रहे और उसमें जितना भी हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया उस हिसाब से वो परसेंटेज वाइज वो एरिया ग्रीन रहे और बाकी का एरिया जो भी रहेगा वो ग्रे रहे। तो उसको बनाने के लिए आप सबसे पहले तो स्टार्ट करें कि जो भी आपका एलिप्स टूल है आप एलिप्स टूल से स्टार्ट करें और एलिप्स टूल का जो आपका फिल है आप इसको नन कर दें और इसका जो स्ट्रोक है वो आप इसे किसी डार्क ग्रे कलर का कर लें और इसका जो आपका स्ट्रोक का साइज़ है वो आप इसको आई गेस 5 करके देखते हैं अभी और यहाँ पे आप शिफ्ट प्रेस करके एक सर्कल बनाएं। तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमको थोड़ा सा और इसका जो विड्थ है ये थोड़ा सा और बड़ा चाहिए। तो इसका जो भी हमारा स्ट्रोक का साइज़ है वो मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ और जैसे जैसे मैं बड़ा कर रहा हूँ आप देख सकते हैं इसका जो विड्थ है वो बढ़ता जा रहा है। तो आई गेस हमारा 20 या 25 तक काफ़ी ठीक रहेगा। आई गेस हमारा 20 यहाँ पे तो चलिए 20 तो नहीं पर हमारा यहाँ पे 12 में आई थिंक हमारा वो जो भी पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ तो कर ली। अब इसके बाद से मैं चाहता हूँ कि जितना भी एरिया हमने मान लीजिए हमने जितना भी कोर्स का परसेंट कंप्लीट हुआ है उस हिसाब से वो एरिया उतना एरिया हमारा ग्रीन हो जाए। तो चलिए मैं पहले तो यहाँ जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा और इसके अंदर जो भी हमारा
परसेंटेज रहेगा कोर्स कंप्लीशन का वो हम लिखते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये कोर्स अभी अपना 75% कंप्लीट किया है, तो मैं इसे 75 यहाँ पे 75% यहाँ लिख देता हूँ और मैं इसे रिसाइज करके छोटा कर लेता हूँ ताकि हम इसको अपना जो भी सर्कल है इसके अंदर प्लेस कर सकें। और इसके बाद से मुझे चाहिए ये है कि जो भी हमारा 75% सर्कल है इस ये जो भी बनाया हूँ ये ग्रीन हो जाए। तो चलिए हम सबसे पहले वो करने के लिए एक सॉलिड कलर की लेयर बनाते हैं और इस सॉलिड कलर में हम जो भी आपका ग्रीन कलर आपको चाहिए वो यहाँ पे रखते हैं। तो मुझे तो ये ग्रीन चाहिए। और इसके बाद से जो भी हमारा इसका मास्क है हम इसके मास्क सेलेक्ट करके इसको इन्वर्ट कर देते हैं। तो वो इन्वर्ट करने के लिए आपका जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+I। तो आप जैसे ही मास्क इन्वर्ट करेंगे जो भी हमारा वाइट मास्क था वो ब्लैक हो गया। और मास्क ब्लैक होने का मतलब ये है कि जो भी आपका लेयर का कंटेंट है या जो भी कलर है वो सारा का सारा अभी हिडन है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना 75% जो भी इसका एरिया है वो सिलेक्ट करते हैं। तो वो सिलेक्ट करने के लिए आप दो चीज़ों में ये काम कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप 50% पहले एक बार में सेलेक्ट कर लें और उसके बाद से आपका ऐड टू सिलेक्शन टूल से आप इसको बाकी का और जो भी है एरिया वो सिलेक्ट कर लें। और इसके बाद से मैं यहाँ जितना भी एरिया है हमारा इसमें वापस से Ctrl+I प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी एरिया मैंने सेलेक्ट किया था वहाँ पे जो भी हमारा मास्क है इसमें वाइट कलर फिल हो गया है, या जो भी ब्लैक कलर था वो चेंज होके इन्वर्ट होके वाइट बन गया है। और जैसे ही ये वाइट हुआ जो भी हमारा कंटेंट था लेयर का जो कि हमारी सॉलिड कलर थी वो उतनी जगह पे शो होने लगी है। तो चलिए मैं इसे डीसेलेक्ट करता हूँ। डीसेलेक्ट करने के लिए मैं Ctrl+D दबाता हूँ और मुझे अब चाहिए ये कि जो भी हमारा सर्कल बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ सर्कल के अंदर विजिबल रहे। तो वो करने के लिए मैं सबसे पहले तो जो भी हमारा यहाँ एलिप्स है मैं देखूँगा कि हमारा जो भी एलिप्स है वो कहाँ पे है। तो ये हमारा एलिप्स यहाँ पे है और मैं इस एलिप्स के जस्ट ऊपर ये लेयर ला के इसको यहाँ पे क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ। और जैसे मैंने क्लिपिंग मास्क किया आप देख सकते हैं कि फोटोशॉप ने जो भी ये हमारी सॉलिड कलर की लेयर थी इसे सिर्फ उतने ही जगह पे विजिबल किया जहाँ पे हमारा एलिप्स जो हमने नीचे बनाया था वो विजिबल है। तो ये हमारा जो भी कंप्लीशन या फिर कोर्स कंप्लीशन का जो भी बार था वो हमने यहाँ पे बना लिया है। और इसके बाद से नेक्स्ट हम जो डिज़ाइन करेंगे वो हमारा जो भी हमारा कोर्स की जो स्क्रीन रहेगी। अगर मान लीजिए आप कोर्स में जाके फ़ोटोशॉप के कोर्स पे क्लिक करते हैं तो जो भी फ़ोटोशॉप का कोर्स का जो पेज रहेगा वो हमारा कैसा रहेगा हम वो डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए उसके पहले सबसे पहली चीज़ तो हम ये करते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे सारी चीज़ें हैं हम इसको एक ग्रुप में डाल के अलग से हम अपना रख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक ग्रुप में अभी ग्रुप कर देते हैं और इसको हम होम पेज बोल सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट जो चीज़ करनी है हमें उसके लिए कुछ चीज़ें जो भी हमारे एलिमेंट हमने बनाए हैं वो हम चाहते हैं कि सेम उसी की उसी जगह पे रहें। जैसे कि ये टॉप का बार हो गया और जो हमारा लोगो और ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं हम चाहते हैं ये सेम उसी जगह पे रहें। तो चलिए सबसे पहले तो हम जो भी होम पेज का हमारा फोल्डर है हम इसको पूरा का पूरा डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसका नाम हम चेंज करके कोर्स पेज कर देते हैं। और इस कोर्स पेज में से हम सिर्फ और सिर्फ जो भी हमें चीज़ें चाहिए सिर्फ वो रख के हम बाकी की चीज़ें यहाँ पे डिलीट करते जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा नीचे हमें कलर फिल की लेयर चाहिए, हमें हमारा बैकग्राउंड चाहिए और हमें ये लोगो प्लस इसके बाद के हमें 3 ये हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। इसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं मैं क्योंकि यहाँ पे मुझे टेक्स्ट का भी लेयर चाहिए तो मैं लेटेस्ट अपलोड यहाँ रहने दे रहा हूँ और उसके बाद की जितनी भी लेयर है मैं इसे सारी सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए हमारा ये कोर्स पेज के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट वापस से तैयार है। और इसके बाद से मैं चाहता हूँ कि जो हमारा जो भी कोर्स का नाम रहे वो सबसे ऊपर आए। तो ये हमारा यहाँ पे जो भी कोर्स का नाम है वो यहाँ पे आएगा। इसके बाद से मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे लेक्चर्स रहे हैं वो एज अ थंबनेल हमें यहाँ पे शो हों और एक के बाद एक वो नीचे
जाते जाएं कि जो भी हमारा लेटेस्ट अपलोड रहेगा जो भी कोर्स से रिलेटेड वो सबसे ऊपर रहे, और उसके बाद से हमारा उसका उससे पुराना लेक्चर, और सबसे लास्ट में हमारा सबसे पुराना लेक्चर होना चाहिए। तो चलिए, वो सबसे पहले मैं अपना एक जो भी थंबनेल रहेगा उसके लिए प्लेस होल्डर यहाँ पे बना लेता हूँ। तो प्लेस होल्डर के लिए मैंने अपना यहाँ पे रेक्टेंगल टूल यूज़ किया है, और इसका जो भी हमारा स्ट्रोक है मैं इसे नन कर देता हूँ, और कलर के लिए मैं कोई एक यहाँ पे अभी कलर चूज़ कर लेता हूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ पे अपना ये वाला कलर यूज़ करता हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ पे ये कलर यूज़ कर रहा हूँ, और मैं इसको यहाँ पे अपना प्लेस कर लेता हूँ। और इसके बाद से जो हमारा टाइटल रहेगा और लेक्चर का नाम रहेगा वो सब हम यहाँ पे अपना इस टॉप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में लिखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैं नीचे से अपना यहाँ पे लेक्चर का नंबर, और इसके नीचे हम अपना लेक्चर का टाइटल लिखेंगे। तो अभी मैं सबसे पहले तो मैं इसका जो भी कलर है वाइट कर लेता हूँ, और इसको मूव करके हमारा अपना लेक्चर के ऊपर ले आते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ हमारे ऐप में काफ़ी बोल्ड दिखे, ताकि ये बहुत ईजिली विजिबल रहे चीज़ें। तो मैं इस लेक्चर 12 को थोड़ा सा रिसाइज करके बड़ा कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे जो भी हमारा टाइटल रहेगा वो इससे छोटे फ़ॉन्ट में हमारा यहाँ पे शो होता रहे। तो यहाँ पे मैंने ये टाइटल डाल दिया है, और इसके बाद से मैं चाहता हूँ कि सेम जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे अभी बनाई हैं ये सारी की सारी मैं एक फिर से एक ग्रुप कर देता हूँ, और इस ग्रुप को मैं लेक्चर डाल देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सेम यही डिज़ाइन लेक्चर 11 और इसके नीचे के बाकी लेक्चर्स के लिए भी रहे। तो मैं इसे एक बार फिर से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और मैं इसे नीचे मूव कर लेता हूँ। तो ये हमारा नीचे आ गया, और सेम एक बार और मैं इसे मूव करता हूँ डुप्लीकेट करके। और ये चीज़ मैंने इसलिए नीचे छोड़ दी है कि अगर आप मान लीजिए स्क्रॉल करेंगे तो ये सारी की सारी लेक्चर 12 और ऊपर जाएगा, और बाकी की जो भी चीज़ें हैं जो भी लेक्चर हैं पुराने वो आपको ऊपर आते जाएंगे या शो होते जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम अपना जो भी लेक्चर है इसका नाम और जो भी हमारा नंबर है वो चेंज कर लेते हैं। और इसके लिए जो भी हमारा नीचे लेक्चर 10 रहेगा, ये ऑलरेडी 10 जैसा दिख रहा है तो हम इसे अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा जो भी लेक्चर का पेज रहेगा वो हो गया। और चलिए, इसके बाद से हम जो भी वीडियो का पेज रहेगा, लेक्चर के जो भी वीडियो का पेज रहेगा हम वो डिज़ाइन करते हैं। तो वीडियो का पेज डिज़ाइन करने के लिए मैं वापस से अपना जो कोर्स पेज है इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, और मैं इसे हमारा वीडियो स्क्रीन नाम दे देता हूँ। और सेम इसमें भी हम यही चीज़ें करने वाले हैं कि हमारा जो टॉप बार और ये जो चीज़ें हैं तमाम, वो चीज़ें मैं बस यहाँ पे सेम रखूँगा, और बाकी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए, हम अपना बैकग्राउंड रखते हैं, हमारा जो ब्लू ये हमारा बैकग्राउंड बार है वो रखते हैं, और ये 3 चीज़ें रख के हम बाकी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे हमें टेक्स्ट भी नहीं चाहिए, तो चलिए हम इस टेक्स्ट को भी यहाँ पे अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा वीडियो स्क्रीन का पेज आ गया, और इस पेज पे मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा स्टार्ट हो, जो भी हमारा पेज हमारे इसके नीचे से वीडियो हमारा स्टार्ट हो। जो हमारी सबसे पहली चीज़ इस पेज पे रहेगी वो हमारा वीडियो रहेगा, और उस वीडियो के नीचे जो भी हमारा लेक्चर का नाम है, टाइटल है, और उसके नीचे एक हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहेगा। और उसके बाद से जैसा कि मैंने आपको हमारा प्रेजेंटेशन के विंडो में दिखाया था कि मैं चाहता हूँ कि 2 बटन्स रहें जिसमें हम आस्क अ क्वेश्चन लिखें, और दूसरा हमारा शेयर का ऑप्शन रहे। तो चलिए, मैं वो बनाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना जो भी प्लेस होल्डर है वीडियो के लिए वो बनाता हूँ यहाँ पे।
तो चलिए मैं यहाँ पे अपना वापस से रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप बना देता हूँ, और इसका जो स्ट्रोक है मैं इसे नन कर देता हूँ और इस फिल को मैं एक डार्क ग्रे दे देता हूँ। इसके बाद से मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा वीडियो है इसके ऊपर एक प्ले का बटन आपको यहाँ पे शो होए। तो प्ले का बटन बनाने के लिए मैं एक न्यू लेयर यहाँ बना लेता हूँ, और प्ले का बटन बनाने के लिए मैं अपना पेन टूल यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं पेन टूल से यहाँ बीच में एक जगह क्लिक करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके मैं जस्ट इसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन में क्लिक करता हूँ। फिर शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ बीच में क्लिक करता हूँ और फिर इस पाथ को मैं यहाँ पे पूरा बंद कर देता हूँ। इसके बाद से आपको करना ये है कि जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन है मेक के बाद से आप इसको मेक शेप कर दें, और शेप बनाने के बाद से आपके पास कुछ शेप के ऑप्शन आ जाएंगे, और शेप के ऑप्शन में यहाँ पे स्ट्रोक नन कर देता हूँ और जो फिल है हमारा मैं इसे प्रॉपर वाइट कर देता हूँ, और मैं इसे मूव करके अपना जो भी वीडियो का जो भी प्लेस होल्डर है इसके लगभग सेंटर में ले आता हूँ। और इसके बाद से मैं चाहता हूँ कि नीचे हमारा जो भी टाइटल है वीडियो का वो रहे, तो चलिए मैं वो भी डाल देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट डाल दिया, और इसका जो हमारा फ़ॉन्ट है मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे 60 पिक्सल्स 60 पॉइंट्स यहाँ कर देते हैं, और इसे भी हम अपना जो भी यहाँ पे ये बार्स हैं हम इससे अलाइन कर देते हैं। इसके बाद से मैं चाहता हूँ कि हमारा यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन रहे, और उस डिस्क्रिप्शन के लिए मैं हमारा सेम वही टाइप में जाके हमारा लोरेम इप्सम जो भी हमारा टेक्स्ट का सैम्पल टेक्स्ट है मैं वो पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद से मैं इसका साइज़ इसका जस्ट 30 पॉइंट्स कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा छोटा दिखे और हमें पैराग्राफ का एक फील दे। और मैं टेक्स्ट ऑप्शंस में जाके जो भी इसके बीच की स्पेसिंग है इसको ऑटो कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया है। और इसके बाद से मेरे को करना ये है कि नीचे हमें 2 बटन्स बनानी है। तो चलिए वो हम अपने शेप टूल से बनाते हैं, और राउंड रेक्टेंगल शेप टूल में यहाँ यूज़ कर रहा हूँ कि मेरे को जो भी बटन्स रहेगी उसकी जो भी एजेस हैं वो थोड़ी सी राउंड चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे अपनी पहली बटन बनाते हैं। तो बटन बनाने के बाद से जो भी इसका स्ट्रोक है मैं इस स्ट्रोक को नन कर देता हूँ, और जो हमारा फिल है मैं इस फिल में एक लाइट ग्रे कलर यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इसके बाद से हम सेम इस बटन को यहाँ पे एक बार डुप्लीकेट और कर लेते हैं, और हम इसे मूव करके साइड में यहाँ पे लाते हैं। इन दोनों बटन को एक साथ सेलेक्ट करके मैंने इसको वापस से थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया ताकि ये सेंटर में मेरे को दिखने लगे। इसके बाद से हम इस पे टेक्स्ट कुछ डालते हैं। तो पहला टेक्स्ट जो मैं डालने वाला हूँ वो है आस्क आ क्वेश्चन। जो भी प्लानिंग के हिसाब से अगर मान लीजिए ये ऐप कभी बनता है तो आस्क का क्वेश्चन आपको सीधा रीडायरेक्ट कर देगा, आपका जो फोरम्स हैं जो भी कोर्स से रिलेटेड फोरम है उसमें आपको डायरेक्ट ये रीडायरेक्ट कर देगा। और क्योंकि ग्रे के ऊपर ग्रे यहाँ पे ज़्यादा विजिबल नहीं है तो मैं इस जो भी टेक्स्ट है इसका जो भी कलर है मैं इसे वाइट कर देता हूँ। और सेम यही टेक्स्ट और यही कलर के साथ यहाँ पे मैं शेयर का ऑप्शन यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो मैं इसे वापस से एक बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पे मूव कर लेता हूँ। अब क्योंकि जो भी हमारा टेक्स्ट है ये हमारे राउंड रेक्टेंगल के नीचे के बीच में है तो ये जो राउंड रेक्टेंगल वाली लेयर है मैं इसे यहाँ पे नीचे ले आ देता हूँ। अब मैं इसे वापस से एडिट कर देता हूँ और एडिट करके मैं यहाँ पे शेयर लिख देता हूँ। और क्योंकि हमने टेक्स्ट चेंज किया तो मुझे वापस से इसे बटन के सेंटर में करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे जो भी बटन्स बनानी थी वो हो गई। और मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे हमारा जो भी प्रीवियस लेक्चर्स 2 जो रहे वो शो होते रहें। कि मान लीजिए अगर लेक्चर 12 है तो मैं चाहता हूँ कि लेक्चर 11 और लेक्चर यहाँ पे 10 शो होता रहे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले करूँगा ये कि क्योंकि हमारी यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम है तो मैं जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन था मैं इस डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ।
और इसके बाद से जो भी हमारी बटन्स हैं मैं दोनों बटन्स को और ऊपर मूव कर लेता हूँ। इसके बाद से जो भी हमारा हेडलाइन है हम वो डालते हैं, और यहाँ पे हमारा हेडलाइन जो रहेगा वो है प्रीवियस लेक्चर्स। और मैं इसका जो भी फ़ॉन्ट का कलर है वो हम अपना डार्क ग्रे कर देते हैं, और जो उसका साइज़ है मैं इसे 87 पॉइंट्स रख कर देता हूँ। तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर्स का जो भी हेडलाइन है वो यहाँ पे आ गया है। और ट्राई करें कि आप जो भी चीज़ें सारी चीज़ें एक साथ अलाइन रहें। और इस प्रीवियस लेक्चर्स को थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेता हूँ, और इसके बाद से मैं यहाँ पे 2 प्लेस होल्डर छोटे छोटे बनाऊँगा स्क्वायर, और उसमें हम अपना जो भी लेक्चर का टाइटल है वो लिख देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे जो भी वीडियो का पेज है ये हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है। इसके बाद से नेक्स्ट जो हम पेज डिज़ाइन करने वाले हैं वो होगा हमारा जो भी आपका साइड बार रहेगा, वो हम डिज़ाइन करेंगे कि साइड बार में आपके क्या क्या ऑप्शन रहेंगे और साइड बार देखने में कैसा रहेगा। तो चलिए हम अपना ये वीडियो स्क्रीन वाली लेयर को एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं, और इसको मैं नाम दे देता हूँ साइड बार। और साइड बार में क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ जो भी चीज़ें हैं वो वैसी की वैसे ही चाहिए, और जो भी हमारा साइड बार आएगा हम कहीं भी किसी भी पेज पे रहें और अगर हम लेफ़्ट से स्वाइप करेंगे तो हमारा साइड बार जो भी आएगा वो जो भी चीज़ चलती रहेगी इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा। तो हमें ये साइड बार वाला जो भी कंटेंट है वो अभी चाहिए, और चलिए इसके ऊपर हम अपना साइड बार का डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे एक हमारा जैसे ही साइड बार यहाँ से स्वाइप करने पे आएगा तो साइड बार के लिए मेरे को अपना एक रेक्टेंगल टूल से यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना होगा, और मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा कलर रहे रेक्टेंगल का वो सेम वही कलर रहे जो कि हमारा ओवरऑल हम ऐप के डिज़ाइन में यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं इसको वापस से अपना सेम वही कलर ले आता हूँ, और जैसे ही मैंने ये अपना कलर सेम किया आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा ऊपर का टॉप बार था और ये इसके बीच में सेपरेशन कम हो गया। तो चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ जो स्ट्रोक है इसको नन कर देता हूँ, और इसके बाद से हमें करना ये है कि जो भी इसके नीचे का कंटेंट है, आप जैसे साइड बार लाते हैं तो जो भी आपका नीचे का कंटेंट रहेगा या पीछे का कंटेंट रहेगा वो उसका जो भी ब्राइटनेस रहता है वो थोड़ा सा डिम हो जाता है या डार्क हो जाता है वो। तो उसको शो करने के लिए मैं यहाँ पे जो भी हमारा साइड बार का शेप है इसके नीचे एक सॉलिड कलर की लेयर बनाऊंगा और इससे मैं ब्लैक कर दूंगा, और क्योंकि हमें वो शैडो दिखाना है तो इसकी जो ओपेसिटी है मैं इसे थोड़ी सी डिम कर दूंगा ताकि इसके नीचे का जो भी कंटेंट रहे वो डार्क हो जाए। और जो भी हमारा साइड बार का शेप है इसको मैं लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाके या लेयर स्टाइल में जाके एक शैडो देना चाहता हूँ, ड्रॉप शैडो। तो ड्रॉप शैडो के लिए हमारा जो एंगल रहेगा वो 180 डिग्री रहेगा ताकि इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही सटल सी शैडो यहाँ पे आपको दिखने लगी है, और मैं इसे ओके कर देता हूँ। और इसके बाद से नेक्स्ट जो हमें करना है वो ये है कि हमें सबसे पहले तो जो भी आपका प्रोफाइल अगर आपने लॉगिन किया है तो आपको यहाँ पे आपका प्रोफाइल पिक्चर दिखेगा और नीचे आपका यहाँ पे नाम दिखेगा। तो चलिए क्योंकि हम यहाँ पे इमेजेस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपके प्रोफाइल पिक्चर के लिए हम यहाँ पे एक सर्कुलर प्लेस होल्डर यूज़ करते हैं। और मैं इसे मूव करके हमारा जो भी हमारा यहाँ शेप है साइड बार का इसके सेंटर में ले आता हूँ,
और इसके नीचे जो भी जो हमारा प्रोफाइल का जो भी आपका नाम रहेगा वो रहेगा। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेता हूँ। और इसके बाद से जो भी हमारा साइड बार में ऑप्शन रहेंगे मैं वो लिख लेता हूँ। तो हम अपने यहाँ टाइप टूल से अपना जो भी ऑप्शन है वो लिखना शुरू करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो मैं चाहता हूँ वो रहेगा हमारा प्रोफाइल में जाने का ऑप्शन। इसके बाद से जो भी हमारा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कोर्सेस, जितने भी आपके यहाँ अवेलेबल हैं वो एक के बाद एक देखने का ऑप्शन, कि आप जैसे ही कोर्सेस में क्लिक करेंगे आपको जितने भी कोर्सेस अभी जिनके लेक्चर हैं वो सारे के सारे कोर्सेस एक साथ दिखने लगे। इसके बाद से आपका जो भी चीज़ चाहिए वो रहेगा माय कोर्सेस। तो मान लीजिए आप कहीं पे भी हैं और आपको अपने कोर्सेज देखने हैं, या आपने कोई कोर्स आधे में छोड़ के गया है या रिज्यूम करना है, तो आप साइड बार से अपने कोर्सेज में जाके आप बहुत जल्दी से अपना कोर्सेज देख सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट हमें चाहिए फोरम का ऑप्शन। इसके बाद से अगर आप क्विज़ लेना चाहते हैं तो क्विज़ का, और लास्ट ऑप्शन जो रहेगा वो हमारा सेटिंग, जो भी ऐप की सेटिंग रहेगी वो रहेगा। तो चलिए ये मैंने यहाँ पे लिख तो लिया है और इनको मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर लेता हूँ। और क्योंकि मैंने इन सारे जो भी प्रोफाइल और कोर्सेज लिखा है इसके बीच में मैंने एक लाइन का गैप दिया है, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा और ट्विक करके इस गैप को कम करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने जो भी लाइन हाइट है हमारी, मैं इससे इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो आई गेस इतना काफ़ी रहेगा इसके लिए। और जो हमारा फ़ॉन्ट है मैं इसे थोड़ा सा छोटा करना चाहता हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा लाउड ना दिखे। आई गेस 72 काफ़ी रहेगा। और चलिए मैं इसे अच्छे से अरेंज कर लेता हूँ। और जो भी यहाँ पे मेरे प्रोफाइल और कोर्सेज का टैब है, मैं चाहता हूँ उसके बीच में एक पतली सी लाइन रहे यहाँ पे, जो कि इन दोनों को सेपरेट कर दे थोड़ा सा, कि आपको एक आइडिया हो कि हाँ ये अलग अलग बटन की तरह हैं और आप इन पे क्लिक करके जो भी सेक्शन है उसमें जा सकते हैं। तो उसको करने के लिए मैं वापस से अपना रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ, और रेक्टेंगल टूल से मैं यहाँ बहुत ही पतला सा एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। तो और इसका जो स्ट्रोक रहेगा वो मैं नन कर देता हूँ, और जो फिल इसका है मैं इसे एक बहुत ही लाइट ग्रे दे देता हूँ, ताकि एक बस हिंट सा दिखे यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे कुछ लाइन है। और मैं इसे दोनों के बीच में ले आता हूँ, और मैं इसे अपने लेफ़्ट साइड में मूव करके सिर्फ उतना ही रखूँगा जितना कि हमारा ये साइड बार का जो भी हमारा शेप है सिर्फ इतना ही यहाँ पे विजिबल रहेगा। और जो इसका कलर है मैं इसे थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ ताकि ये इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है अभी। और जो इसकी ओपेसिटी है मैं इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो ये हमारी लाइन काफ़ी अच्छी दिख रही है यहाँ पे। और मैं सेम चीज़ को जितनी बार हमारा ये दोनों कोर्सेज, माई कोर्सेज और फोरम के बीच का जो भी गैप है इसको फिल करने के लिए जितनी बार हमें यहाँ पे इसे डुप्लीकेट करना पड़ेगा, मैं उतनी बार डुप्लीकेट करके हर दो भी जो भी हमारा आइटम्स हैं उनके बीच में यहाँ पे डालता जाता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे जितनी भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस थी हमने ये सारे जो भी आइटम्स हैं हमारी लिस्ट आइटम है इनके बीच में डाल दिया है। और
हमारा जो भी साइड बार है इसके लिए हमें सिर्फ इतना ही करना है अभी यहाँ पे। आप चाहें तो यहाँ पे जो भी वर्जन है वर्जन इन्फो डाल सकते हैं, तो चलिए हम वो भी डाल देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा जो भी साइड बार का डिज़ाइन था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद से हम देख सकते हैं कि हमने क्या क्या डिज़ाइन की। तो ये हमारा सबसे ऊपर जो डिज़ाइन है वो है हमारा साइड बार का डिज़ाइन। इसके बाद से आपका जो भी वीडियो का डिज़ाइन है वो है। इसके बाद से आपका जो भी कोर्स का पेज है उसका डिज़ाइन रहेगा। इसके बाद से जो भी आपका होम स्क्रीन है ये है। नेक्स्ट आपका लॉगिन स्क्रीन है और ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन है। तो अगर आप इसको वापस से रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे तो ये आपने जैसे ही ऐप चालू किया ये आपका स्प्लैश स्क्रीन आया, फिर लॉगिन स्क्रीन आया, आपने जैसे ही लॉगिन किया आपका ये होम आ गया। और मान लीजिए अगर आपने कोर्सेज में जाके फ़ोटोशॉप के कोर्स पे क्लिक किया तो ये हमारा कोर्स का पेज आएगा। इसके बाद से जो भी आपने अगर मान लीजिए किसी लेक्चर पे क्लिक किया है तो ये हमारा लेक्चर का वीडियो का पेज आ जाएगा। और अगर आपने कहीं से भी अपना साइड बार लाया है तो ये साइड बार का डिज़ाइन है। आप चाहें तो इसको और ज़्यादा डिटेल में जाके डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे प्रोफाइल के सेक्शन को आप अलग डिज़ाइन कर लें, कोर्सेज को अलग, बाकी सारे हर एक जो भी यहाँ ऑप्शन है आप उसको अलग अलग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आई गेस इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मे बी आई थिंक कुछ चीज़ें हो सकता है आपको काफ़ी टफ लगें, बट अगर आप कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें यूज़ करके मैंने ये सारा डिज़ाइन किया है। बस आपको मेन जो ध्यान देना है वो है आपका जो भी प्रॉपर प्लेसिंग और प्लानिंग है चीज़ों की। अगर आपने वो सही से किया है तो ये आप बहुत ही ईजिली आप डिज़ाइन कर लेंगे। तो चलिए हम आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।